रोवर प्रज्ञान ने किस उपकरण से चंद्रमा पर 9 तरह के एलिमेंट का पता लगाया? कौन कौन से एलिमेंट है वो? ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन, उसकी मौजूदगी का पता लगा है किस इक्विपमेंट से? इसमें से आंसर होगा LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो चंद्रयान 3 के रोवर, उसका नाम है प्रज्ञान, तो उसी ने ये ढूंढा है और न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। तो क्या क्या ढूंढा गया है तो ये देख रहे हैं आप। ओके, एक तो है एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, इसके अलावा क्या क्या? मैग्नीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। तो इन सब चीज़ों को ढूंढा गया है। चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसने ये ढूंढा है प्रज्ञान ने, और उसी में यहाँ पर ये एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, LIBS कहते हैं उसे, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो क्या करता है? उसका काम है चांद की सतह के केमिकल कंपोजिशन और मिनरल कंपोजिशन का स्टडी करना, उसका पता लगाना। तो ये ढूंढा गया है, एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है चंद्रयान 3 का। ठीक है, तो कैसे ढूंढा गया है इसको? देखिए, इसके लिए वहाँ का जो सरफेस है ना, उस पर ये चाहे मिट्टी हो, पत्थर हो, उन सब पर हाई फोकस्ड लेजर का इस्तेमाल किया गया, और जब सरफेस गर्म हुआ तो उससे प्लाज्मा बना और इससे बने स्पेक्ट्रम को स्टडी करके एलिमेंट का पता लगाया गया है, 9 तरह के एलिमेंट का। ठीक है, होता ही है कि हर एलिमेंट का अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है, जो देख भी रहे हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर 9 तरह के एलिमेंट का पता लगाया गया है। और हाँ, जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था ये वीडियो, तब तक हाइड्रोजन की खोज चल रही थी। महत्वपूर्ण बात यह है हाइड्रोजन को ढूंढना। ठीक है, हाइड्रोजन अगर मिल जाता है, मुझे पूरी उम्मीद है, तो उसके बाद वहाँ पर उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना। क्वेश्चन होगा, चंद्रमा पर रोवर प्रज्ञान को ऑक्सीजन किस रूप में मिला जिसे हम सांस नहीं ले सकते हैं? आंसर होगा ऑक्साइड। ऑक्साइड के रूप में मिला है, तो हम सीधे सांस में नहीं ले सकते हैं। चांद की मिट्टी पर ये जो ऑक्सीजन है वो उस फॉर्म में नहीं है, गैस फॉर्म में, जिसको हम सीधे सांस ले सकें, ऑक्साइड फॉर्म में। और इससे पहले हालांकि नासा ने भी चंद्रमा की मिट्टी में ऑक्सीजन का पता लगाया था, और इसलिए इसरो को पहले से यहाँ पर ऑक्सीजन मिलने की पूरी संभावना थी। अब सवाल होगा कि ऑक्साइड क्या है? तो देखिए, ये एक केमिकल कंपाउंड की कैटेगरी है, और इसकी संरचना में एलिमेंट के साथ 1 या 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, जैसे Li2O, CO2, H2O आदि आदि। जैसे H2O यानी पानी, तो इसलिए इसरो जो है ना, वो ऑक्सीजन मिलने के बाद अब H यानी हाइड्रोजन की खोज कर रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस वजह से ऑक्साइड है, इस वजह से हम सांस नहीं ले सकते हैं वहाँ के ऑक्सीजन के को लेकर। ठीक है, हालांकि अभी आगे और रिसर्च होगा, जो बर्फ है वहाँ पर उसका आने वाले वक्त में पता लगाया जाएगा, तो फिर उससे ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन को हम उस रूप में निकाल लें कि हम सांस भी ले सकें। ठीक है, एक और बात कि जो चंद्रयान 3 का जो रोवर है वो लगातार चल रहा है, और क्या स्पीड है उसकी स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट है चंद्रयान 3 इंडिया के लिए, तो आपके एग्जामिनेशंस के लिए भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्वेश्चन होगा, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा पर लैंडिंग पॉइंट यानी शिव शक्ति पॉइंट का तापमान कितना रिकॉर्ड किया? आंसर होगा इसका, सतह पर 50 डिग्री सेल्सियस और सतह से 80 mm की गहराई पर -10 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा वेरिएशन है, ये न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू में, गजब का वेरिएशन है। तो चंद्रमा की सतह और उसकी जो गहराई है ना, उसके अलग अलग कितनी गहराई करने पर कितना टेम्परेचर मिलता है, उन सब को डिटेक्ट किया जा रहा है, और उसमें एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसका नाम है चास्ट, CHASTE। उसका फुल फॉर्म है, क्या कहेंगे, चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, ये नीचे जा रहा है और गहराई में जाकर उसके टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहा है।
तो इस इक्विपमेंट ने 27 अगस्त को चंद्रमा के तापमान से जुड़ा हुआ पहला ऑब्जर्वेशन भेजा था इसरो को। ठीक है, तो एक फोटोग्राफ भी दिखा देना चाहता हूं मैं। ये फोटोग्राफ रिलीज किया है इसरो ने। कब का फोटोग्राफ है ये? 30 अगस्त का ये फोटोग्राफ है। ओके, तो ये जो फोटो है ना किसने लिया है? तो रोवर जो है ना, रोवर यानी प्रज्ञान, उसी ने विक्रम जो लैंडर है उसका फोटोग्राफ लिया है। ये चार्ट नाम का इक्विपमेंट जो ना वो गहराई, उसी के जरिए गहराई में वो उतरा 10 मिलीमीटर और उसने ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया -10 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर में यानी जो ये जो सतह है यहाँ पर उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। तो अलग अलग गहराई पर उम्मीद है कि जब और नीचे ये गहराई की जाएगी तो और कम टेम्परेचर का पता लगेगा वहाँ पर। देखिए 10 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर की गहराई तक ये इसरो ये चाह रहा है कि गहराई करके और उसका टेम्परेचर का पता लगाया जा सके। अब सवाल ये है कि ये जो तापमान है ना, ये जो पता लगाया गया है, इससे क्या फायदा होगा? देखिए इसरो के चीफ है एस सोमनाथ, उनका ये कहना है कि चंद्रमा के साउथ पोल को इसलिए चुना गया है क्योंकि भविष्य में इंसानी बस्तियों को बसाने की यहाँ पर क्षमता हो सकती है। साउथ पोल पर सूर्य का प्रकाश जो है ना वो कम समय के लिए रहता है। अब जब चंद्रयान 3 वहाँ के तापमान और बहुत सारी जानकारियाँ भेज रहा है, रिसर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, पता लगा रहा है, तो फिर वैज्ञानिकों को ये अब समझने में मदद मिलेगी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की जो मिट्टी है ना वो उसकी वास्तविक क्षमता कैसी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चंद्रयान 3 से संबंधित चीज़ों का तो पूरा पता चल गया आपको। अब बढ़ेंगे